चल भाई शुरू करें। ठीक है। हाँ भाई शोन, क्या भाई? पॉडकास्ट करना है नहीं करना? भाई कर तो रहे हैं, तुझे बताया नहीं था? भाई कोई गेस्ट किसको? आएगा तो करेगा ना तो पॉडकास्ट। तेरे को बताया नहीं कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? तेरे को एक हिंट देता हूँ। हाँ, असी भी वधिया, आप भी वधिया। कुछ आया समझ? बहुत घटिया हिंट था भाई, कोई ढंग का हिंट दे। वो शॉट। अच्छा सैंडी पाजी आ रहे। हाँ, अब अच्छा, समझा। अरे चल बुलाते सैंडी पाजी को, सैंडी देखते हैं। बाजी। देख, व्यूअर्स को दिखाते हैं अभी कि हम ठीक। कितना अच्छा एडिट कर सकते हैं। ए भाई सैंडी पाजी, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया। बढ़िया सा इंट्रो दे दो अपने एकदम स्टाइल में भैया। मैं ही भूल गया। कोई टेंशन नहीं पाजी, आपको जैसा सही लगे। आपका वो वाला इंट्रो जो आप हमेशा देते हो। हाँ जी, किदा बढ़िया, अप्पा भी बहुत बढ़िया। भाई पूरी दुनिया फैन है इनके इंट्रो पे यार, और मैं तो- स्पेशली वो जो ये शॉट लगते ही बोलते हैं ना, ऊ शॉट। तो कुछ चीज़ें यूनिक होनी चाहिए ना, तो वो यूनिक है। अरे बहुत तगड़ा है भैया, बहुत तगड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल भैया वेलकम टू अप्राइजेस भैया। आपका आना हमारे लिए इतना बड़ा है ना, मतलब आप मान नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते हो। अरे नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं है, अप्पा भाई भाई हैं तो ऐसे चलता है। सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत टाइम बाद हम लोगों ने सोचा था कि यार अब एक पॉडकास्ट करते हैं सैंडी पाजी को बुलाओ यार, सैंडी पाजी को बुलाओ, सैंडी पाजी को लेके आना भाई, कुछ भी कर लेके आ। आज सुबह फ़ोन कर रहा है मेरे को, यार सैंडी पाजी का फ़ोन नहीं लग रहा। मैंने कहा सुन, घर जा उनको लेकर आ। मुझे नहीं पता, सैंडी पाजी आज आने चाहिए। नहीं ऐसे हुआ था, काफ़ी टाइम से फ़ोन कर रहा था, बिज़ी आ रहा था। पहले देख लिया था कि शोन का फ़ोन है, लेकिन मगर छोड़ो कोई बात नहीं, बिज़ी थे। फिर उसके बाद फाइनली मैंने इसको आखिर फ़ोन में घर से किया। उठाना ही पड़ा इन्हें। और भैया आजकल क्या चल रहा है आप बताओ, थोड़ा व्यूअर्स को अपने बारे में बताओ। अच्छा चलो, उससे पहले मैं बता देता हूँ व्यूअर्स को कि सैंडी पाजी जो है इंडियन लाइव स्पोर्ट्स हब चलाते हैं, एंड ये उन्हीं का चैनल है। तो जहाँ जहाँ इंडिया में लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है बास्केटबॉल की, सैंडी पाजी उसके पीछे है। मतलब सैंडी पाजी इज़ द रीज़न इस टाइम पे हर एक लड़का जो बास्केटबॉल का फ़ैन है बास्केटबॉल लाइव देख पा रहा है। इंडियन लाइव स्पोर्ट्स हब पे जितने टूर्नामेंट हो रहे हैं हर फॉर्मेट में, 3on3, 5on5 फॉर्मेट हो गया, बास्केटबॉल छोड़ो भाई, कबड्डी भी उन्होंने किया है, उन्होंने क्रिकेट भी कवर किया है, उन्होंने फुटबॉल भी कवर किया है। तो भाई मतलब ऑल इन वन चैनल है। भाजी इसके बारे में थोड़ा कुछ बताओ यार हमें। पर सबसे पहली मतलब बड़ी बात कि पूरे ऑल ओवर इंडिया कवर किया है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ साइड हो या फिर साउथ साइड हो, पूरा ऑल ओवर इंडिया कवर किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। यार फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडियन लाइव स्पोर्ट्स हब यूट्यूब चैनल है, वो एक पर्टिकुलर बास्केटबॉल यूट्यूब चैनल है। किसी चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं तो पता नहीं होता कि वो क्या है, लेकिन जिस तरीके से एक पेड़ लगाते हैं ना, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर फल आते हैं, फिर मिठास आती है उस फल में, तब पता चलता है कि यस कि हमने जो लगाया था इतने सालों पहले, वो अब जाके इतना मिठास वाला, यस ये होना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही हुआ है। तो इंडियन लाइव स्पोर्ट्स सबको जो स्टार्टिंग करी थी, तो सभी 2-3 स्पोर्ट्स हमने मिक्स किए थे, लेकिन बास्केटबॉल का कीड़ा है ना, तो वो ज़्यादा असर कर गया, अंदर घुस गया है ना। और फाइनली जो इंडियन लाइव स्पोर्ट्स अब बना, फिर एक बास्केटबॉल यूट्यूब चैनल बना, जो कि इंडिया का वन ऑफ द अभी तक का फर्स्ट बास्केटबॉल लाइव स्ट्रीमिंग चैनल है। और बाकी सब हमने छोड़ दिया। फिर लाइव स्ट्रीमिंग करते 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 करते, अगर आप कभी टाइम मिलेगा ना, आराम से और घर आके दिखाएंगे। इंडिया का पूरा मैप सभी ने देखा है ना। हाँ जी हाँ जी। वंदित ने भी देखा है, शॉन ने भी देखा है, सभी ने देखा है ना। लेकिन उसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना, कितने पिंड हैं, कितनी स्टेट्स हैं। स्टेट सबने देखी होगी, लेकिन पिंड किसी ने, पिंड बोलते गांव किसी ने नहीं देखे होंगे, किसी ने भी नहीं देखे, है ना। हाँ जी हाँ जी। मैंने उस मैप में वो पिन लगाई हुई है कि मैं ये गांव भी लाइव स्ट्रीमिंग में कवर कर रहा हूँ, बास्केटबॉल में कवर कर रहा हूँ। और मुझे एक टाइम ऐसा चाहिए, वो मैप नहीं दिखाई देगा, वो पिन्स दिखाई देंगी। तो ये बास्केटबॉल की एक अचीवमेंट होगी मेरे लिए उस टाइम पे कि यस, कि हमने वो पिन मेरे को बास्केटबॉल की है, यू नो, कि वो ना कोई येलो है, ना कोई वो रेड है, ना वाइट है, नहीं, वो जो पिन है वो बास्केटबॉल की है। तो एक दिन वो पूरा मैप ना बास्केटबॉल से भरा होगा, तो उसे कहूँगा मैं यस कि ये अब शांति मिली थोड़ी सी। बाजी यार मुझे इसके लिए जिगरा बहुत चाहिए बाजी, पूरे इंडिया में घूमना, मतलब नॉर्थ साइड, साउथ साइड, मतलब हर जगह जा जा के, वो भी आप कह रहे हो पिंड में भी जाना है। अकेले कैसे? मतलब अभी तक तो आप अकेले ही करते आए हो सब कुछ।
ये कैसे? अभी बोला था ना, एक कीड़ा है ना, होना चाहिए, है ना, पैशन जब तक है ना आप काम कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए ना एक लगन, प्यार होना चाहिए, वो मेरे अंदर है। जैसे बास्केटबॉल की लाइव स्ट्रीमिंग कोई भी कर सकता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन उसे सबसे मेन क्या है, ट्रैवलिंग पसंद होनी चाहिए। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना पर ना ट्रैवल उसे करना ही करना है यार। अगर वो उस चीज़ से प्यार नहीं करेगा ना तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो मैं सफ़र में जो इन्जॉयमेंट लेता हूँ ना, इन जो मज़े करता हूँ, वो मेरे को लाइव स्ट्रीमिंग में सबको दिखाई देता है कि यार यहाँ पर भी मज़े, यहाँ पर भी मज़े, तो बंदा मज़े ही मज़े कर रहा है। तो सबको ऐसा मज़े दिखाई दे रहे हैं, तो वो मज़े ही यहाँ सुकून दे रहे हैं बार बार। बहुत सही है यार, मतलब बहुत ज़्यादा सही है भैया। मतलब जो आज से पहले मैं नहीं समझता, 1 साल पहले कोई भी बंदा लाइव स्ट्रीमिंग मतलब सोच भी सकता था कि बास्केटबॉल की कोई लाइव स्ट्रीमिंग हो भी रही है। टीवी पे गिनती के शायद एक चैनल आता था जिसमें नेशनल कभी आ गया तो आ गया, वंस इन अ ब्लू मून वाला हाँ, सीन। वंस इन अ ब्लू मून वाला। लेकिन आज की डेट में हमें लाइव स्पोर्ट्स सबसे पता है क्या भाई, वुमेन्स का है, मेंस का है, 3-on-3 फॉर्मेट का चल रहा है भाई, यहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है, हर वीडियो है यार अवेलेबल। मतलब कितने फ़ायदे हैं। एक तो मतलब एक हमें एज अ व्यूअर फ़ायदा है, और मैं देखा है आप कमेंट्री कर रहे हो तो साथ में कमेंट्स भी पढ़ रहे होते हैं, भाई भैया क्या, लोग पूछ रहे होते हैं भैया क्या स्कोर चल रहा है भैया कौन जीत रहा है ये तो बताओ। भैया साथ साथ कमेंट भी पढ़ रहे होते हैं, साथ साथ बोलते हैं अच्छा अब ये जलंधर जीत रहा है बाय 2 पॉइंट्स। मैंने कहा अच्छा भैया कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं, भैया कमेंट्री भी कर रहे हैं, और भाई बकायदा भैया को ना नाम भी याद है प्लेयर्स के, इसने इसको पास दिया, उसने इसको पास दिया, भाई भैया नाम बोल के कर रहे होते हैं कमेंट्री। भैया को तो काफियों के नाम अब याद भी हो गए होंगे। यार मोस्टली अब 2 साल, ठीक है, 2 साल 40 दिन हो चुके हैं पूरे कंप्लीट इंडियन लाइव स्पोर्ट्स सबको। कॉन्ग्रेचुलेशन भैया। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो ऑफ कोर्स 2 साल 40 दिन में कुछ तो ऐसे होंगे ना जो प्लेयर रिपीट हो रहे हैं यार, हाँ। है ना, तो इस वजह से आसानी से नाम याद हो रहे हैं धीरे धीरे धीरे। और अभी भी वही है जो स्टार्टिंग में मैंने करी थी। जैसे एक मैं अगर प्लेयर की बात करूँ तो एक राजन नाम है, ठीक है, तो मैंने उसका नाम रंजन बोला था ठीक है, तो वो वो रंजन वाला? के नाम से ही फेमस हो गया उसके टीममेट्स उसे रंजन नाम से बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी मेरे को जो नाम है वो मिस्टेक्स होती है मेरी, लेकिन अब प्लेयर्स समझ चुके हैं कि नहीं यार, अगर मेरा नाम इसने राजन की जगह रंजन भी बोला है ना तो कोई बात नहीं, लेकिन बोला दिल से है, सही बोला है। जो चीज़ बास्केटबॉल की एक बेसिक चीज़ होती है, जो मूवमेंट्स होती हैं, उनको तो सही बोला है। नाम गलत बोला है चल जाएगा, लेकिन जो हम कर रहे हैं, जो हम खेल रहे हैं, वो चीज़ एग्जैक्टली उन्होंने ठीक बोली है, तो उसके लिए वो बहुत खुश हैं। तो भैया एक सवाल है मेरा, जैसे आपने शुरू किया, मैंने देखा आपका यूट्यूब चैनल, आपको बाइकिंग का बड़ा शौक है, आपको बाइक से आपने रिव्यूज़ भी डालने शुरू किए थे स्टार्टिंग में, उसके बाद आपने ट्रैवल व्लॉग्स भी शुरू किए बीच बीच में, अभी भी कर रहे हो आप। तो एकदम से ये बास्केटबॉल को लाइव करना है, ये शौक कहाँ से आ गया? नहीं, बास्केटबॉल का ऐसा नहीं कि लाइव अभी से है, ठीक है। मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ, ठीक है, ये मोस्टली बहुत कम को पता है कि मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ, ठीक है। इससे पहले जैसा कि आपने, ठीक है, अच्छा है कि आपने पढ़ लिया ये स्मार्टनेस वाले बंदों की चीज़ होती है कि उन्होंने पढ़ लिया, ठीक है, देख लिया। अदरवाइज़ बहुत कम बंदों को पता है कि मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ। तो इसी ये मेरी एक एडवांटेज थी जो मैंने अभी बोला भी, कि किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है, आपको जो रास्ते का सफ़र है उसे एंजॉयमेंट करने के लिए, तो वो मेरा एक एडवांटेज है ही मेरे साथ। अब रही लाइव स्ट्रीमिंग की बात कि कैसे है यार, किसी चीज़ को ग्रो करने के लिए ना उसकी कमियों को जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो बहुत डीपली चीज़ है जो शायद आज ओपन होगी या नहीं होगी पता नहीं, ठीक है, लेकिन बहुत डीप वाली बात है। आगे अगर क्वेश्चन आएगा या फिर मन दिल करेगा तो उस दिन बोलूँगा, क्योंकि सोचा हुआ है कि क्यों वो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी है, तो वो चीज़ बहुत टाइम लगेगा भैया उसे ये क्वेश्चन बताने सिर्फ में। हमारा नहीं है, ये मतलब आधे से ज़्यादा लोग जो आपको फॉलो कर रहे हैं ना इस टाइम पे, उनका क्वेश्चन है। हम सब लोग जानना चाहते हैं कि भैया आप इतनी मेहनत जो लाइव स्ट्रीमिंग पे डाल रहे हो वो क्यों डाल रहे हो? यार फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा भाई है ना, अनुज शर्मा, जिन्होंने
बास्केटबॉल हमारे हाथ में दी, ठीक है, तो फर्स्ट तो उन्हीं के लिए जाता है कि यस, वो उनका नाम अनुज शर्मा है, तो उन्होंने हमें बॉल हाथ में पकड़ाई थी, तो सारा क्रेडिट सारा पहले उनको जाता है। अब लाइव स्ट्रीमिंग क्यों स्टार्ट करी कि हर कोई बच्चा गेम खेलता है, माँ बाप भाई बहन जो भी बड़े होते हैं वो अपने छोटे से, जो छोटा होता है उसको सबसे पहले जो एक गेम देता है वो देता है क्रिकेट, है ना, बैट बॉल देता है वो, क्योंकि बेसिक है, बहुत सस्ता गेम है, दे देते हैं कि लो भाई खेलो। लेकिन मेरे भाई ने मेरे को दी थी बास्केटबॉल, समझ सकते हो, तो बास्केटबॉल दी उस टाइम पे हमने, नेशनल खेलने का हर किसी को चाव होता है कि हमें नेशनल खेलना है, लेकिन नेशनल अगर हरियाणा से बात करें तो टोटल 12 बच्चे खेलते हैं, अगर स्टेट में जाते हैं तो कम से कम 500 प्लस बच्चे होते हैं, तो 12 का सिलेक्शन होता है। तो मुझे नहीं लगता कि स्टेट में 12 ही बच्चे डिज़र्व करते हैं, लेकिन किसी ना किसी के दिल को तो चोट लगती है बिल्कुल कि यार एटलीस्ट कोई तो है जो प्लेयर छूट गया है उन 12 में से, और साल में एक मौका मिलता है नेशनल खेलने का हमको, है ना, तो क्या कर सकते हैं। किसी का दर्द समझने के लिए ना वो ज़रूरी है कि उसके पास जाके बात करना, ठीक है। तो सेम ऐसी चीज़ें हुई हैं हमारे ग्राउंड पे, जो कि बंसी विद्या निकेतन स्कूल में NSB नेशनल स्टार बास्केटबॉल अकेडमी के नाम से है, अभी रिसेंटली हम स्टार स्पोर्ट्स अकेडमी भी उसका नाम है, ठीक है। तो वहाँ पर हमने वो पेन देखा है कि एक प्लेयर को 7 दिन बैठे हुए एक ही कोर्ट पे, जब तक हम नेशनल से वापस नहीं आए तब तक वो लड़का उस कोर्ट पे रो रहा है। ये सच है। पर भैया मेरा एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, मतलब आपको ऐसा लगता है कि जैसे जो स्टेट के जो सिलेक्शन होते हैं, नेशनल के जो सिलेक्शन होते हैं, वो फेयर बेस्ड होते हैं या फिर थोड़ा बहुत 19-20 होता है उनमें? यार क्योंकि आप तो अभी इतना घूम चुके ही हो मेरे हिसाब से, तो आपने हर जगह की स्टेट और मतलब जितने भी टूर्नामेंट्स कवर करें, तो आपको प्लेयर्स का तो पता ही है, तो एज अ फेयर सिलेक्शन होता है या फिर थोड़ा मतलब ऊपर नीचे होती है सिलेक्शन के टाइम पे? यार मैं हमेशा ना एक ही चीज़ कहूँगा कि आप टॉप में हो ना, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है क्वेश्चन करने की। जो बच्चा 7, 8, 9, 10, 11, 12 पे है ना, तो इसका मतलब वो डिज़र्व नहीं कर रहा, है ना। हर किसी को मैं ये नहीं कहता कि टॉप बनो, अच्छा फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाए क्यों हैं, क्यों बनाए, जबकि 12 है या कुछ भी है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाए क्यों हैं हमने, है ना। इसीलिए बनाए कि हमें वहाँ पे रहना है। अगर आप बास्केटबॉल में 5 प्लेयर क्यों खेल रहे हैं, छठा क्यों नहीं एक साथ गेम खेल रहा, यार आपको जो सिलेक्शन है ना, आप टॉप 5 की हिम्मत रखो, टॉप 6 की नहीं। तो ये क्वेश्चंस अपने आप हट जाएंगे जिस दिन एक प्लेयर डिज़र्व करेगा ना खेलना, कि यस क्यों हमें खेलना है, फर्स्ट के लिए खेलना है ना, टॉप में रहना है, तो उस टाइम पे 12 प्लेयर नहीं, वो टीम एक होके जाएगी। तो कोई कितना भी तगड़ा प्लेयर हो, कितना भी सिलेक्शन वाला कैसा भी हो, वो नहीं काट सकता। सो कमियां हमारे अंदर भी हैं कि हम टॉप 7 में रह रहे हैं, टॉप 8 में रह रहे हैं, टॉप 9 में भी रह रहे हैं, रही सिलेक्शन की बात, ठीक है, हम मौका दे रहे हैं, वो मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने बोला ना कि कमियां अपने अंदर झांको तब दिखाई देता है। तो वो मैंने भी कमियां देखी, तभी आज इंडियन लाइव स्पोर्ट्स अब लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। आई एम नॉट बास्केटबॉल प्लेयर परफेक्ट, मैं अच्छा एक प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन मैं सबकी कमियां देख सकता हूँ, सबकी अच्छाइयाँ देख सकता हूँ, वो दिखा सकता हूँ। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। सिलेक्शन फेयर नहीं है तो क्या हुआ, उस बच्चे को मौका मिल रहा है सेकंड टाइम कि मेरी जगह पर कोई प्लेयर गया है ना, वो अगर मेरी जगह कोई प्लेयर, वो क्या कर रहा है वहाँ पर, वो देख भी तो पाएगा ना लाइव स्ट्रीमिंग से। लाइव स्ट्रीमिंग क्या, फिर बहुत से लोगों का ना क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है कि मेरा फेयर सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं तो मैं यहाँ खेलने चला जाता, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। लोग तो ना इस दुनिया चीज में के अपनी ही दुनिया में रहते हैं कि मैं हाँ। ऐसा खेला हूँगा, मैं ऐसा खेला हाँ, हूँगा, मैं लेकिन जब मतलब वही वाली बात कहते हैं ना कि इसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों अब मतलब इसको मतलब जो आंसर इन्होंने दिया है उससे पूरा क्लियर हो जाता है कि भाई अगर डिजर्व करता तू प्लेइंग 5 में तो तू जाता, तू नहीं करता तो तेरा सिलेक्शन नहीं करा इन लोगों ने। पर कभी कभार ऐसा नहीं होता सैंडी पाजी कि मतलब बंदा डिजर्विंग भी होगा, लेकिन आपको पता ही है पॉलिटिक्स कैसी चलती है, तो उस केस में उसका नंबर नहीं लगता, कितने साल नहीं लगेगा, चाहे कितना भी डिजर्विंग हो।
यार ऐसा नहीं है कि कभी मौका नहीं मिलेगा। तमिलनाडु का एक प्लेयर है अरविंद, किट नंबर 18 या बोले तो जर्सी नंबर 18 है ना। आप उसको देखो, उसकी जर्नी जो आप देखोगे, सब कहते हैं कि अंडर 14 से गेम खेलोगे तो सीनियर में खेलने का मौका मिलेगा। हाँ, मतलब मैंने भी यही सुनी है कि जब तक तुम 14 का इंडिया नहीं लगाओ, मतलब नेशनल खेलो, पोजीशन लेके आओ, 17 का इंडिया नहीं लगाओ, 19 का इंडिया नहीं लगाओ, तब तक तुम्हारी सीनियर में रिस्पेक्ट नहीं करता कोई, है ना। वो इकलौता एक ऐसा मैंने प्लेयर देखा जो डायरेक्टली सीनियर में खेला और सीनियर में इंडिया सीनियर फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में ही वो सीनियर इंडिया खेला अपने दम पर। तो आप बेस्ट कब हो? जब बेस्ट बनना चाहोगे। बात भी सही है। तो कब तक मौका नहीं मिलेगा? 14 में मौका नहीं मिला, 17 में मौका नहीं मिला, जूनियर में मौका नहीं मिला, सीनियर में मिल गया, अपने दम पर मौका मिला उसे। तो कभी भी गिव अप नहीं, हैशटैग नेवर गिव, हैशटैग नेवर स्टॉप, है ना। हाँ, दोनों है। नेवर गिव अप, नेवर स्टॉप। हाँ, दोनों चीजें। दोनों चीज़ें एक साथ होंगी तो वो कभी ना कभी सक्सेस होगा और कोई भी नहीं रोकने वाला। कहाँ उसे सीनियर नेशनल खेलने को नहीं है, आज वो सीनियर इंडिया खेल रहा है बैक टू बैक। तो ये रिजल्ट है। मतलब टॉप मोस्ट प्लेयर में भी तो आता ही है यार इंडिया के। हम वो चीज़ क्यों देखें जो नेगेटिव हो, हम वो चीज़ें क्यों ना देखें जो पॉजिटिव हो। मैं ठीक हूँ तो आप ठीक हो, है ना। मैं गलत हूँ तो आप में कहीं ना कहीं मैं गलत निकालूंगा। सही बात है। आज आप भी ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? कुछ अच्छा करने के लिए। इंडियन लाइव स्पोर्ट्स आपने कुछ अच्छा किया तो आपने भी एक स्टेप बनाया कि यार और कुछ और अच्छा करते हैं, किसी अलग तरीके से करते हैं, तो वो किया तो अच्छे से अच्छा निकला। हम गलत क्यों देखें? सही बात है। पॉजिटिव माइंड थिंकिंग। हमारा भैया ऐसा ही था, जैसे आपकी स्टोरी है, जैसे आपने क्यों शुरू किया इंडियन लाइव स्पोर्ट्स अब। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट था कि इतने लोग हसल कर रहे हैं इस टाइम पे बास्केटबॉल में, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हम लोग प्लेयर थे उस टाइम पे, पर हम लोग अपने लाइफ में इतने बिजी हो गए कि बास्केटबॉल कहीं ना कहीं एज अ हॉबी रह गया हमारे लिए अभी, पर छूटा नहीं कभी। तो दिल में बास्केटबॉल तो है अभी वही तक जो है। आपने कीड़े वाली बात कही थी ना। हाँ यार वो सभी के साथ है। हाँ, वो सभी जो भी बास्केटबॉल को जिसने भी एक बार वो कोर्ट पे गया और खेला है, उसको टाइम दिया है ना, आप 90%, मैं 90% कह सकता हूँ कि वो उस कोर्ट पे दोबारा आया है। चाहे वो अपनी टाइम पे आया है या फिर एज में आया है। एज मतलब कि अगर वो ओल्ड भी हो गया है तब भी उस कोर्ट पे आया है, आएगा ज़रूर। बिल्कुल। ये सच में एक ऐसा कीड़ा है, एक बार लगता है ना तो वो दोबारा टर 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 उसको लेके आता है वापस। आपको पता है हमारे यहाँ पर एक और बंदा है, यहाँ पर बिहाइंड द कैमरा बैठे हैं, लारी। तो ये मतलब इनको भी बास्केटबॉल का कीड़ा, आपको पता है। मतलब है ये म्यूजिशियन बाय हार्ट, लेकिन स्कूल टाइम से बास्केटबॉल खेल रहे थे ना, आज भी बास्केटबॉल का बहुत बड़ा कीड़ा है इनको। छोड़ते नहीं है। ये रहता आपकी है। बात एकदम सच है। तो हम लोगों ने भैया यही सोचा था कि जो बास्केटबॉल में इतना कर रहा है ना इस टाइम पे, जो बास्केटबॉल को इंडिया में ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, हम उसकी स्टोरी लेके आएंगे सामने। थैंक यू। हम दिल से लोगों को जानना, मतलब पहचाने लोग कि भाई ऐसे लोग जो है जो कर रहे हैं ना, उनकी स्टोरी क्या है, क्यों कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं वो। क्योंकि बिहाइंड द सीन्स किसी को मेहनत नहीं समझ आती। लोगों को लगता है कि भाई रात रात कुछ हो गया और वो ऊपर पहुंच चुका है, अब वो देखो कहाँ 100,000 सब्सक्राइबर्स में लेके बैठा है, कितने लाइक्स आते हैं उसको, और स्ट्रीमिंग कर रहा है। ये चीज़ पाजी मतलब आपके कमेंट में भी देखी है। उनको नहीं पता चलता कि नेटवर्क मतलब इशू होता है, पाजी लाइव वीडियो नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत लगी हुई है उनको वो समझ में नहीं आती। यार ये होता ही है। देखो आप ना हर किसी को खुश नहीं कर सकते कभी, हाँ, है ना। और आप अच्छा करना चाहते हो तो अच्छा ही करने की सोचोगे भी। तो मेरी भी ऐसा ही है कि नेटवर्क का इशू नहीं होता ना, मैं तब भी कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता हूँ, किसी न किसी हाँ, तरीके मैंने से आपको ट्राई देखा करता हर बार, रहता या हूँ। तो आप उनको बता देते हो इंस्टाग्राम पे लाइव जा रहा हूँ, या तो कहीं ना कहीं मतलब किसी भी तरीके से आप लाइव हो जाते हो। हाँ, क्योंकि गिव अप नहीं। हाँ, नहीं तो आप मैच रिकॉर्ड करके बाद में डाल देते हो। नहीं, ऐसा तो बहुत कम चांसेस Rare हुआ हुए है हैं ये कि अभी। हाँ कि इंडियन लाइव स्पोर्ट्स हमने रिकॉर्ड करके बाद में डाले। हाँ, ऐसा ज़रूर किया है कि लाइव ज़रूर देखने को मिले हैं और हाँ। रिकॉर्डिंग बाद में इसलिए क्योंकि इंस्टाग्राम पे अगर बाद में आप देखते हो तो
हम कर किस लिए काम रहा है, इंडियन लाइव स्पोर्ट्स अब कर किस लिए काम रहा है, ताकि वो सब अपने अपने चीज़ों को देख सकें, इम्प्रूवमेंट ला सके है अपने ना। अंदर। इसीलिए आप इंस्टाग्राम पे लाइव तो चल गया, लेकिन अगर आप उसको दोबारा देखना चाहोगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो रिपीट नहीं होता, स्लो मोशन नहीं होता उसके अंदर, तो कटिंग भी करोगे तो वो क्वालिटी नहीं आती नहीं यार। आती। क्वालिटी नहीं आई, कुछ नहीं आया, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? ओनली फॉर लाइव स्ट्रीम, बस हार जीत दिखानी थी क्या? नहीं ना। इम्प्रूवमेंट आने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो चल देख बाद में करनी पड़ती हैं। तो उस चीज़ के लिए लाइव अगर कहीं पे नेटवर्क नहीं आता तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम पे लाइव किया और बाद में वो साथ साथ वो रिकॉर्डिंग भी किया। तो उस टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा लग जाती है क्लास। मैं वही कहने वाला था कि मतलब लोगों को समझ में नहीं आता, वो बस वहाँ पे कमेंट्स के अंदर बोलते रहते हैं कि लाइव लेके आओ, लाइव लेके आओ, लेकिन वो पीछे जो चल रहा होता है वो नहीं है। देखो हर किसी के पीछे ना कुछ तो स्ट्रगल इतना है कि अगर कितना भी बताएंगे ना तब भी वो सामने आएगा नहीं, है ना, कभी नहीं आ सकता यार वो। और बस ऐसे ही चलता रहता है, कुछ नहीं, यही है। पाजी अपना सबसे बढ़िया मोमेंट बताओ जो इस जर्नी में आपको रहा हो, सबसे बढ़िया टूर्नामेंट बताओ जो आपने कवर करा हो, क्योंकि और जहाँ बढ़िया मजा आया हो आपको एकदम। हाँ यार हर चीज़ का, हर एक टूर्नामेंट का कुछ न कुछ एक यूनिक होता है, कुछ न कुछ एक ऐसा मूवमेंट होता है जो आपके लिए वाव बन जाता है ना। तो हर टूर्नामेंट अच्छा है मेरे लिए। पर एज अ बास्केटबॉल पर्सन ऐसे मैं कहता हूँ ना कि एक मैच जो होता है आपने देखा होगा, आप मतलब रिकॉर्डिंग करोगे जिसमें आपको रिकॉर्डिंग करने का भी मज़ा आ गया हो, तो ऐसा कोई मैच मतलब आप कैसे याद में रहा हो, अभी याद आ रहा हो आपके? ये ऐसा नहीं है, देखो मेरे लिए ना ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, जब मैं एक स्टोरी भी डालता हूँ इंडियन लाइव स्पोर्ट्स हब के इंस्टाग्राम पेज पे, जब स्टोरियाँ डालता हूँ तो उसमें भी यही आती है कि आपका कौन सा फेवरेट मैच है या फिर क्या है चीज़ है। मेरा सीधा सा एक चीज़ होती है फर्स्ट, कि अगर किसी मैच में कोई वन साइड मैच हो रहा होता है ना, हाँ मैं उसको वन साइड नहीं करता, अच्छा मैं उसे कमेंट्री से ऐसे दिखाता हूँ कि यार अभी भी जान है ना। जो कि प्लेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर जो मतलब जो हार भी, सपोज का अगर कोई टीम हार भी रही होती है तो उनका मोरल बहुत डाउन हो जाता है, लेकिन अगर वो सोच अगर ऐसी कमेंट्री हो रही हो और ये फिर से मिस ये लगातार तीसरा मिस रहा इस टीम का। टीम बेकार खेलती हुई वापस जाती हुई डिफेंस पे कोई वापस नहीं आ रहा है, ये मैच जल्दी खत्म हो जाएगा और यही वही सैंडी पाजी कमेंट्री कर रहे हो। हाँ। और ये फिर से जान मारी इन लोगों ने, कोई बात नहीं ये फिर से मिस हुआ, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई हो रहा है इनका। भाई मतलब वही पाजी बता रहे हैं कि भाई कमेंट्री से क्या जान आ जाती है मैच में। देखो वही चाहिए, क्योंकि हर प्लेयर ग्राउंड के अंदर जब उतरता है वो बराबर का है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। और इसका जीता जाता एग्जांपल बताता हूँ कि मैं तमिलनाडु में गया था, प्रियाकुलम में, तो वहाँ पर आई थिंक कोई मिनिस्टर थे, वो आए थे, तो मेरे को बोला गया था कि उनको शूट करना है, ठीक है। तो ये मोस्टली हर जगह भी होता है यार, कि अगर कोई चीफ गेस्ट आया है तो यार उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन मेरा मानना क्या है कि मतलब बहुत सारे बंदे मेरे से इस चीज़ के लिए नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो जब बात सुनते हैं ना तो खुश भी होते हैं वो, इसलिए क्योंकि मेरा मानना ये है कि यार ग्राउंड के अंदर अगर कोई प्लेयर है, ठीक है, तो वो मंत्री से बड़ा है। हाँ, सही बात है। ग्राउंड से बाहर है तो मंत्री बड़ा है। हाँ मैं देखा भैया जैसे हमारे टूर्नामेंट होते थे ना, स्टार्टिंग में प्लेयर बेचारे स्ट्रेच कर रहे होते थे या वार्म अप कर चुके होते थे, फिर मंत्री आ जाता था तो सबको बुला लेते थे, आ जाओ ग्राउंड पे आ जाओ, लाइनें खड़ी कर लो, मंत्री मिलेगा। भाई मैच शुरू हो रहा है, वार्म अप कर रखा है, कभी कभार तो सेकंड क्वार्टर में भी होता है ये। हाँ बीच में रुकवा देते हैं, बीच में मैच रुकवा यार के वो होता देखो है। पता क्या है, ज़रूरी भी होता है। एटलीस्ट हम मिलवाते किससे मिलवाते हम, मतलब प्लेयर से, मंत्री को प्लेयर से, मंत्री हो या फिर यार कहीं ना कहीं उसकी एक ऐसी इमेज है ना, जिससे हम मिलवाते। हमसे तो बड़ा ही है ऑफ कोर्स, हमसे तो कुछ ना कुछ तो उसमें है, तभी तो कोई मिलवा रहा है उससे, है ना। तो फालतू में तो कोई मिलवाता नहीं है। हाँ टाइमिंग हमें देखनी चाहिए मैच में चलते वक्त, कि किस टाइम पे यार प्लेयर का रिदम बना हुआ है, उस टाइम पे थोड़ा सा नहीं करना चाहिए, वो टाइमिंग हम देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई मिलने भी आ रहा है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी है यार उसकी,
और खैर वो भी टाइम निकाल के आ रहा है हाँ, ये अपने बात भी बिजी है। स्केड्यूल में से। है ना, पर्सनैलिटी है तभी वो यहाँ पर हम किसी ने उसको बुलाया चीफ गेस्ट पे, इसीलिए बुलाया, तो कुछ तो बात है। हाँ हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यार टाइमिंग देखनी चाहिए प्लेयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्लेयर की मूवमेंट क्या है उस टाइम पे, क्या वो रिदम में खेल रहे हैं, एकदम टूटता है यार, बिल्कुल टूटता है। तो वो हम देख सकते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल का अगर आप देखोगे 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, है ना, तो बीच में हमें एक टाइम मिलता है 10 मिनट का, फर्स्ट क्वार्टर खत्म हुआ, सेकंड क्वार्टर खत्म हुआ, उसके 10 मिनट मिलते हैं जिसमें जो प्लेयर खेलते हैं उन्हें रेस्ट मिलता है ना। तो हम ट्राई कर सकते हैं कि उसमें वो मिले, वो बेस्ट है। वरना तो भैया बाकी तो रब रखा है। किसी का टाइम आउट खत्म हो रखा हो टीम का और मंत्री आ जाए, उनको तो फालतू टाइम आउट मिल गया। वो कहते हैं ना कि यार बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बच्चे को वेट होता है कि यार बारिश तो हो रही है। अरे आपके लिए बारिश हो रही है, मेरी स्कूल की छुट्टी हो रही है। वो वाला भी है। मतलब फायदा दोनों तरफ है। हाँ, तो कभी कभी उनके लिए भी ऐसा ही हो जाता है। भैया अब तो आप चहीते हो चुके हो बहुत लोगों के, मतलब आपके कमेंट सेक्शन से ही समझ आता है, इतने लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, इंडियन लाइव स्पोर्ट्स से कनेक्ट कर रहे हैं, कितने छोटे बड़े लोग भी कनेक्ट कर रहे हैं इंडियन लाइव स्पोर्ट्स हब से। आप इंडिविजुअली सबको कवर भी कर रहे हो बीच बीच में, कि हाईलाइट डाल दी कभी किसी की हाईलाइट डाल दी, तो थोड़ा मतलब हाइप बन रहा है लोगों के बीच में। तो अभी तक ऐसा क्या आपको लगा है कि अब सेटिस्फैक्शन, जो आप कह रहे थे कि कभी कीड़ा होता है उसका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, कोई ऐसा मोमेंट है जिसमें आपको लगा हो कि हाँ चल किसी की मदद तो हुई इस चीज़ से? बहुत सारे मूवमेंट है जो अभी तक शायद नहीं पता है किसी को, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, बहुत सारे। शायद एक प्लेयर है जिसे मौका मिला डायरेक्टली इंडिया कैंप का। मैं गैस सुलाइम। करूं हाँ कर उल्लास, नहीं गैस कर रहा हूँ मैं, नहीं हो सकता है मैं गलत हूँ। नहीं, बाकी मैंने बता दिया कि अब yes बता दो, है। अब हम तो suspense में छोड़ो। सस्पेंस में मत मारो देखो हमें। बहुत सारी चीजें होती हैं यार जो ओपनली बोली जाती है, बहुत सारी अब चीजें मैं ऐसी 10 होती हैं, नाम नहीं। गिनूंगा बाजी देखो से। वैसे लेकिन countdown लेकिन अब वो प्लेयर समझ चुका है, वो प्लेयर समझ चुका है कि यस कि हाँ भाई है ना। तो इंडिया खेले थे वो अभी? नहीं, देखो किसी का मौका था, मतलब ड्रीम होता है यार इंडिया को रिप्रेजेंट करना सभी का, है ना, और गेम के दम पे अगर किसी का हो ना तो एक अलग ही मज़ा आता है ना। तो ऐसा ही है, उसे सीनियर इंडिया मिला, मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मुझे देख के खुशी हुई कि यस कुछ अच्छा हुआ। मतलब जैसे आज हम बैठे हैं, ऐसे ही वो बैठा हुआ था, तो बस उसने बातों बातों में बोला कि यार मैं भी इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ये वो, तो इंडिया कैंप तक मौका मिला, तो इतनी अपने लिए खुशी थी। तो बहुत सारी चीज़ें, मूवमेंट ऐसे होते हैं जो शांत वाले होते हैं, जिन्हें बोला नहीं जा सकता लेकिन फील की जा सकती है। तो वो उनमें से एक ऐसा है कि यार फील करो हमेशा कि यस आज एक हुआ है, कल दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, एक दिन ऐसा होगा कि सबके ड्रीम धीरे 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 खेलेंगे, बनेंगे, होंगे पूरे। तो वो ऐसे ही। तो भैया वो ये सब करते करते अब आपको बाइकिंग का और उसका तो टाइम ही नहीं मिलता होगा बिल्कुल। मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक आपने पूरा मैच रिकॉर्ड किया है, अब उसको काटा पीटी करनी, उसका एडिटिंग करना, फिर उसको अपलोड करना, थंबनेल बनाना, थोड़ा बहुत मेहनत का काम होता है। मैं किसी को बता दूँ भाई, थंबनेल बनाना, उसको एडिट करना, वीडियो पूरा प्रॉपर, और बीच बीच में से हाईलाइट निकालना, फिर कैप्शन सोचना, बहुत बहुत लंबा काम होता है, ये इतना आसान नहीं होता। तो भैया मेरी तरफ क्यों देख रहा है तू? क्योंकि तू तो करता नहीं, तेरे को भी बता रहा था मैं। नहीं, पर मैं बताऊं, इंडियन लाइव स्पोर्ट्स अब कोई एडिटिंग नहीं करता है, डायरेक्ट हम लाइव चलाते हैं, और जो दिखता है ना, जो लाइव चल रहा होता है वही डायरेक्ट अपलोड भी होता है। एग्जैक्टली ठीक है? सेम। हाँ, क्योंकि अगर किसी की कमज़ोरियाँ देखनी है या फिर किसी की अच्छाइयाँ देखनी है तो आपको वो रॉ में दिख सकता है, ना कि एडिटिंग में। अच्छा है मैंने पहले ही छोड़ दिया बास्केटबॉल। ठीक है, तो वही आइडिया भी तब तो पता लग जाता। हमने आइडिया तो दे ही दिया था।
तो अपने पास रॉ मिलता है सारा। तो भैया वो इंस्टाग्राम वगैरह पे हाइलाइट्स जो डालते हो तो वो सब भी तो खुद ही करते होगे ना? हाँ, वो मैं खुद ही करता हूँ और मैं डायरेक्टली वो इंस्टाग्राम से ही करता हूँ। इंस्टाग्राम ने या तो मेरे लिए अच्छा कर दिया या फिर इंस्टाग्राम ने सभी के लिए अच्छा कर दिया है नहीं, आपके कि लिए तो अच्छा करा ही है। डायरेक्टली वो अब आप इंस्टाग्राम से हाईलाइट बना सकते हाईलाइट हो बना खुद ही। सकते हो। और मेरी आप हाईलाइट भी देखोगे तो कुछ खास नहीं होता उसमें, ठीक है, लेकिन वो खास तब बन जाता है जब सबका प्यार मिलता है, शेयरिंग मिलती है, उस रील्स को सब शेयर करते हैं और वो जो जिसकी वो बनी है, रील बनी है, वो खुश रहता है। तो मेरे लिए वो खास तब हो जाता है। वैसे आपको एक बात बताता हूँ, मतलब NSB आके मैं भी बहुत बार खेला हूँ। आपने शायद मुझे पहले नहीं देखा वहाँ पर। नहीं, मैंने देखा है। आपने मुझे पक्का इतना देखा गंदा है? खेलने बिल्कुल वाले को पक्का। कैसे भूल सकते हैं? खुले आम बेइज्जती मार रहा है। रुक जा बेटा, बता दो तेरा। वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय कैफीनामा। नहीं भाई, इंडियन लाइव स्पोर्ट्स हब है आज इंडियन लाइव स्पोर्ट्स हब है हमारा स्पॉन्सर और एक नॉइजी गेट स्पॉन्सर है। तो दो स्पॉन्सर्स हैं आज हमारी वीडियो के। एक हमारे सामने बैठे हैं वो, और एक जिनके यहाँ हम बैठे हैं वो। तो दो स्पॉन्सर्स हैं। चल आगे कंटिन्यू कर। बात क्या कर रहे थे? भूल गया। हाँ भैया, कितना खराब खेलता है ये। तू फिर से वही आ गया यार। यार मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ बोली थी ना, खराब कुछ नहीं है। हाँ, देख ले देख ले। नहीं अच्छा खेलता यार तो भाई। वो आपके अकॉर्डिंग खराब है, वो अपना बेस्ट दे रहा होता है। वो अपना बेस्ट दे रहा है, तो उससे पूछो वो अच्छा गेम खेल रहा है। भाई मैं अच्छा हूँ, मैं इसकी अच्छाइयाँ देख लूँगा, कोई बात नहीं। मेरी तो कमेंट्री भी वही था ना, जो गंदा खेल रहा होता है उसके में भी ये बोलता नहीं भाई अच्छा है। ऐसे लोग रखने चाहिए जिंदगी में तूने। और कॉफी दे दो थोड़ी सी और। बाकी भैया एक बात बताओ, आपको सबसे मतलब अच्छा प्लेयर कौन लगता है अभी फिलहाल इस टाइम पे? यार सभी अच्छे। मतलब मैं दोबारा से क्वेश्चन रिफ्रेम करता हूँ, मेरे को हाँ। पता था आप यही जवाब दोगे। इस टाइम पे मैक्सिमम फरीदाबाद से बात करता हूँ। अभी मेरे को दिल्ली NCR का इतना ज़्यादा प्लेयर्स का पता नहीं है, नाम याद नहीं है। तो फरीदाबाद से इस टाइम पे काफ़ी सारे प्लेयर हैं जो अपने मैक्स पोटेंशियल पे खेल रहे हैं इस टाइम पे। तो उनमें से आपको लगता है कि पोटेंशियल है कि हम ये फरीदाबाद वाले प्लेयर जो है अब आगे इंडिया लेवल पे खेल जाएंगे, या आने वाले और 1-6-8 महीनों में चांस है कि हमारे यहाँ से कोई प्लेयर निकल आएगा आगे? यार मैं आपको बताना चाहूँ कि फरीदाबाद का इस टाइम पे सेक्रेटरी में हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा लोड भी होता है और बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया मैंने पूरे इंडिया से, ठीक है। मतलब हर जगह जाके लाइव स्ट्रीमिंग करी है, तो एक्सपीरियंस भी मिला है कि कहाँ पर कौन सा प्लेयर है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके का टूर्नामेंट कहाँ पर कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, ठीक है, प्लेयर्स कैसे हैं, ठीक है। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपने फरीदाबाद को जो मैंने अच्छाइयाँ सीखी, जो अच्छी चीज़ें सीखी है ना, वो फरीदाबाद में डालूँ। तो उस प्लेयर की बात बताता हूँ, अभी थोड़ा सा एक हिंट, मतलब बीच में कुछ बताता हूँ। अभी रिसेंटली जो हो रहा है ना, पहले हम वो चलते हैं कि जो अभी हम कर रहे हैं। तो अभी फरीदाबाद में फर्स्ट टाइम नेशनल कैंप बंसी में लगा हुआ है, बंसी विद्या NSBA निकेतन में। स्कूल में लगाया जा रहा है, जो कि बल्लभगढ़ सेक्टर 56 में है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम है और उन्हें आउटडोर इंडोर दोनों चीज़ें दी जा रही है। इंडोर भी, क्योंकि देखो टूर्नामेंट आप खिला रहे हो, प्लेयर को आप प्रैक्टिस करा रहे हो, लेकिन करा क्यों रहे हो, उन्हें कहाँ लेके जाना है। तो हमें पहले से ही पता होता है कि नेशनल कहाँ पर है, तो हमें पता है कि नेशनल इंदौर में है। तो इंदौर में मैंने पहले से देखा हुआ है कि वहाँ पर इंडोर भी हैं, आउटडोर भी हैं। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको इंडोर भी खेलना पड़ेगा, आउटडोर भी खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम उन्हें आउटडोर की प्रैक्टिस कराते रहेंगे, जब नेशनल है, रिस्क नहीं लेना चाहिए थोड़ा बहुत भी, ठीक है, अपना बेस्ट देना चाहिए बस। तो अगर हम उन्हें पहले से ही इंडोर वाली फील्ड दे देंगे, इंडोर में प्रैक्टिस कराएंगे, तो वो पहले से ही मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर है कि किस तरीके से ड्रिबल करना है या फिर फुटवर्क उनका कैसे यूज़ करना है, कौन से शूज़ उनके लिए बेस्ट है ना। बास्केटबॉल में क्या मेन क्या है, ये फ्लोर कैसा है उस पर डिपेंड करता है, उनके फुट मूवमेंट क्या है ना, शूज़ कैसे हैं। बहुत प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके पास शूज़ लेने के लिए नहीं है और वो आउटडोर में खेल रहे हैं एकदम परफेक्ट
फुटवर्क के साथ खेलते हैं, है ना। लेकिन ऐसा भी है कि उनके पास शूज़ नहीं है, इंडोर दे दिया, प्लेयर अच्छे हैं लेकिन नहीं खेल पाए। नुकसान किसको? एक प्लेयर को नहीं, पूरी टीम को है, पूरे हरियाणा को है या पूरी स्टेट को एक को। तो अगर हम मुझे पहले से ही प्रिपेयर करा देंगे तो वो 5,000 का शूज़, ठीक है, वो 5 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा अगर उसका फुटवर्क उस जगह बन जाएगा, क्योंकि उसे वीकनेस पहले ही पता चल गई है, इंडोर आउटडोर की पहले ही पता चल गया कि मेरा शूज। तो वो अपने मॉम को बोले या डैड को बोले, भाई को बोले, सिस्टर को बोले, एक्स अपने सेक्रेटरी को बोले, कोच को बोले, किसी को बोले, लेकिन वो बोल सकता है कि मैम वहाँ पे ऐसा खेलेंगे तो क्या होगा, हमारे पैर फिसल रहे हैं, हम नहीं खेल पा रहे। उसकी कोई ना कोई तो सुनेगा, ठीक है, तो वो उस चीज़ को कवर कर सकता है। तो इसीलिए फरीदाबाद ने इंडोर और आउटडोर दोनों प्रैक्टिस दी हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ें एक बच्चे की डाइट, ठीक है, क्या होनी चाहिए, उसके लिए अलग से हमारा जो कोच है वो भी बैठा हुआ है, वो भी देखता है, ठीक है। हमारे जो गवर्नमेंट कोच हैं राजेंद्र सर, वो उनका कैंप भी ले रहे हैं, बहुत अच्छे कोच हैं 12 सेक्टर में जो होते यस यस, वो बंसी विद्या निकेतन स्कूल में आकर वो भी प्रैक्टिस करा रहे हैं, हम भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो फरीदाबाद की एक पहल थी कि जो सारा एक्सपीरियंस मैंने जो लिया है वो क्यों ना मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में करूं। तो वही मैंने किया अपने बच्चों को नेशनल कैंप के लिए प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। और वो हो रहा है। अब आते प्लेस के बाद जो आपने क्वेश्चन पुटअप किया था, मैं अब उसका बताता हूँ क्योंकि वो पहला क्वेश्चन था आपका, ठीक है। यार फरीदाबाद में जो प्लेयर्स का नाम आता है तो वो सबसे पहले बनाए किसने? बहुत सारे कोचेज़ हैं, लेकिन उस प्लेयर्स में से निकला कौन है सबसे आगे? ठीक है, सभी अपनी जगह बेस्ट हैं, लेकिन एक प्लेयर जिसने उम्मीद जगाई, है ना, उम्मीद जगाई कि यस, कि ये प्लेटफॉर्म भी मिल सकता है फरीदाबाद को, वो है अंकित जोशी। मैं सोच ही रहा था उसके बारे में दिमाग में। नहीं यार, पर वो लड़का बहुत मेहनती वेल डिजर्व है। ठीक है। सेकंड, वो उसने दिखाया रहा कि यस इंडिया हम खेल सकते हैं, ठीक है। फिर अक्षय अदाना, वो भी मेरे दिमाग में चल, जो कि अभी रिसेंटली हमारे सभी के, वो लड़का ऐसा है कि सभी के दिलों में छाया है। छाया किससे है? बाय नेचर, बाय गेम, फर्स्ट गेम है उसका तो गॉड गिफ्टेड है। नहीं, गॉड गिफ्टेड कुछ नहीं होता, मतलब गॉड गिफ्टेड कुछ नहीं होता। आई वुड से कि मतलब दोनों है, उसकी मेहनत भी है लेकिन कईयों का लक भी होता है, और वो मतलब है उसके अंदर है वो चीज़। लक बनाने से बनता है भाई। अगर टैलेंट हार्डवर्क नहीं करेगा तो फिर वो कैसे बेस्ट बनेगा? गॉड गिफ्टेड कुछ नहीं, गॉड गिफ्टेड हम बोलते हैं, मैं कहता हूँ दे 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 देना, नहीं देगा, लेकिन मैं परिश्रम करूँगा, कुछ हार्ड वर्क करूँगा, उसकी पूजा भी करूँगा ना, तो एटलीस्ट पिघलेगा ज़रूर वो तब देगा। तो मेहनत तो फर्स्ट है, तो मेहनत तो अक्षय ने मेहनत करी है, ठीक है, तो उसे गॉड ने ये दिया, ठीक, इतनी मेहनत करता है तो ये ले, ठीक है। तो फिर आता है अक्षय का नाम, अक्षय अदाना, जो कि अभी दिल्ली में है, जामिया यूनिवर्सिटी में है, और पॉइंट गार्ड प्लेयर है वो, ठीक है। तो उसका आता है रिसेंटली, अगर मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारे प्लेयर हैं, लेकिन अगर उसके बाद बात करूँ रिसेंटली जो अभी पीक पे चल रहे हैं, जैसे आलम, ठीक है, 19 का प्लेयर है लेकिन सीनियर को बीट करता है, ठीक है। नमन विरमानी है, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, ठीक है, वो भी है। अनिल है, ठीक है। और उसके बाद अभी रिसेंटली जो हमारे फरीदाबाद को रिप्रेजेंट किया है, उसने हरियाणा, मतलब हरियाणा को रिप्रेजेंट किया है नेशनल में, वो है आकाश भाटी। आकाश भाटी, ठीक है। तो ये अब फरीदाबाद कहीं ना कहीं ऐसे धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जो अनुज शर्मा, जो फरीदाबाद के सेक्रेटरी थे, उन्होंने जो एक सपना देखा था ना, तो फरीदाबाद को ऊपर लेके आने का या फिर अपने हरियाणा को ऊपर लाने का, तो उनकी स्टार्टिंग में हम सब लगे हुए हैं। और उनकी स्टार्टिंग में मैं ही नहीं, जो मेरे राइट साइड में शॉन बैठा है ना, ये भी उन्हीं का स्टूडेंट है, ठीक है। तो हम सब हैं। हमने तो तब से चालू करा था जब फरीदाबाद वालों को ऐसे मतलब कहते थे कि ये तो वॉक ओवर मैच नहीं होते, कि हाँ आओ प्रैक्टिस कर, मैच खेलो और चले जाओ, वैसे होते थे। तो अब मतलब फरीदाबाद को माना जाता है कोई टीम आ रही है। बिल्कुल। और उसकी देखो, गर्ल्स में पहली बार यूथ में सिल्वर मेडल आया, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो अब दिख रहा है। उनकी मेहनत, अनु शर्मा जी के जो भाई हैं हमारे, उनकी मेहनत, ठीक है, और हमारा एक्सपीरियंस मिलके, ठीक है, आज वो रिजल्ट नज़र आ रहा है। बाकी भैया तो ये अचीवमेंट्स हैं हमारी अनुज सर के टाइम पे भी मतलब
अंडर 19 के अंदर सेकंड पोजीशन आई थी बॉयज़ की, बिल्कुल आई तो है। वो भी फर्स्ट टाइम ही मेरे हिसाब से आई हाँ, होगी उस हाँ। टाइम पे। नहीं, आई थिंक सेकंड टाइम आई थी, आई थिंक शायद 19 में भैया मैंने नहीं सुनी थी कभी, पहले पोजीशन अभी आई भी तो थी। एक मैच हुआ था ना जो 12 सेक्टर में स्टेज पे सबको मतलब गिफ्ट कार्ड्स और चेक्स वगैरह मिले थे, याद है शॉन? यस यस यस, आई थिंक खेलो कीड़ा समथिंग लाइक, हाँ है ना अनुज कुछ। सर भी हाँ। थे तब, तो अनुज सर ने ही जैसे तेरे को बुलाया था शॉन हाँ, कि अब आजा एक बार, बुला रहे हैं सब। मेरे को याद है उस दिन 12 सेक्टर में डिस्ट्रिक्ट ही के लिए बुलाया था शायद वो से। डिस्ट्रिक्ट था, हाँ। मैं श्योर नहीं हूँ इसलिए पूछ रहा था। तो ये मैं खुद भी खेला हूँ सर उनके अनुज सर के अंडर, मैं भी 2-3 बार जैसे सोनीपत गया था उनके साथ, स्टेट पे खेलने गया था मैं उस टाइम पे, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा उनके साथ। यार उनका एक्सपीरियंस ही बहुत ही यूनिक है। और नहीं, पर उनकी जो मतलब उन्होंने जो फरीदाबाद के लिए किया है वो फिर मेरे हिसाब से आज तक कोई कर नहीं पाया, बराबर ही नहीं कर पाया अभी तक। नहीं, वो फरीदाबाद में ही नहीं यार, वो पूरे हरियाणा में भी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम कभी सोच नहीं सकते कि यार ये चीज़ भी हो सकती है। उस बंदे की खासियत है यार, उनकी बातें करें तो पता नहीं कितनी लंबी खींचेंगी। कोई क्योंकि- नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है, हम आराम से बातें कर सकते हैं। मेरे कोई पास तो दिक्कत भैया यही कहने के लिए है कि हमारा मतलब पहले स्टार्टिंग में तो हम जब स्टेट खेलने आते थे हमें तो कचरे की तरह मतलब ट्रीट करते थे कि फरीदाबाद वाले हैं, क्या ही खेलेंगे, क्या ही करेंगे, घर भेज दो इन्हें। मतलब ये मतलब वो होता नहीं कि पैसे दे के नेशनल खेलने वाले, तो उनमें कंसिडर करते थे। होता है ऐसा ही पर होता है। फिर उनके मतलब जैसे अनुज शर्मा आए थे 2-3 साल मतलब पहले हारे, पर जब टीम अच्छी बनी, जीतते रहे, तो अब ऐसा नहीं लगता कि अब लोग दूसरे वाले सोचते कि फरीदाबाद के साथ मैच है, थोड़ा हार्ड खेलना पड़ेगा, टीम अच्छी है, सेमीफाइनल तक पहुंचती है, कभी कभी फाइनल तक भी पहुंचती है अब। उनके श्योर नहीं, बने- एक टाइम याद है कि जब तुम्हारी स्टार्टिंग करी थी, हाँ एक बैच बना था तुम्हारा, है ना? हाँ। तो मतलब उनकी स्टार्टिंग बता रहा हूँ, एक छोटी सी, मतलब कैसे उन्होंने भी क्या किया। उन्होंने एक नॉर्मल ग्राउंड पे DCA क्लब था वहाँ पर स्टार्टिंग करी थी, इन्हीं के साथ स्टार्ट करी है, इनका बैच बनाया, ठीक है। और इनका फिर डिस्ट्रिक्ट, आई थिंक डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट था वो। तो वो उनके प्रोफेशनली कोच नहीं थे, लेकिन इनके कोच थे, मतलब ऐसे स्कूल के कोच नहीं है वो, ठीक है, लेकिन इनके कोच हैं वो। उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था कि आप किसी स्कूल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, स्कूल के कोच नहीं हो, PTI नहीं हो, तो आपको खिलाने का कोई अधिकार नहीं है। तो गेट के बाहर ही खड़े रहते और ये सब खेलने गए थे, हाँ है ना? मतलब जुनूनी, कितना जुनून था उनके अंदर वो भी है। देखो फिर उसी टाइम पे वो बोल के आए थे उस स्कूल को कि मैं सेकंड टाइम आऊँगा, ठीक है, और फिर बताऊँगा। सेकंड टाइम गए और फर्स्ट ट्रॉफी लेके आए, और उस दिन के बाद और आज तक बंसी विद्या निकेतन स्कूल हमेशा फर्स्ट ही आया। और जुनून देखो उनका कि किसी टाइम पे वो स्कूल बेस्ट हुआ करता था, और एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी उन्होंने कि ठीक है आओ खेलो हमसे, दिखाते हैं जलवे। तो उन्होंने बैक टू बैक एक ऐसी चीज़ें करी। फिर फिक्सचर में ऐसा होता है यार, बंसी विद्या निकेतन स्कूल है, ओ यार इनसे नहीं होना चाहिए था। तो मतलब होता है, खौफ, ये होता था। खौफ कह लो, या फिर ये कह लो भैया- कि यस, कि उन्होंने क्या अपनी एक प्रतिमा बनाई, इमेज बनाई सबके सामने, कि नाम में ही इतना दम आ गया कि उन्हें स्कूल के अंदर नहीं, अब डायरेक्ट उस ग्राउंड पे बुलाया जाता था। भैया आपको सच बताऊं, हमारा जब मैं भी उस टाइम पे खेल रहा होता था, तो बंसी की टीम थी, भैया ने मतलब अनुज सर ने ना बहुत प्लेयर को बनाए हैं, वहाँ से निकल के बहुत सारे प्लेयर आए हैं वहाँ से। ये भी वहीं का प्लेयर था, अभी शुरुआत वहीं से हुई है इसकी भी। ये हो गया, साथ में अक्षय भी वहाँ पर बहुत मेहनत करता था, वहाँ वहीं से शुरुआत उसका भी। सौरभ, जो सौरभ जो है छोटा, वो खेलता था। उसके साथ अब आया आकाश भाटी भी आ गया। उसके साथ साथ 2-3 और प्लेयर थे। तो मेरे को याद है स्टेट टाइम पे ओपन स्टेट होता था जो, तो बंसी की अलग टीम आती थी। फिक्सचर में जैसे आप बता रहे हो ना, तो हमारे साथ भी यही होता था। हम देखते थे बंसी के साथ मैच है, पहले ही सोचते थे यार अक्षय आएगा, शॉन आएगा, भाई इनको कौन संभालेगा। वो ना एक सेकंड के लिए फटती ज़रूर थी कि भाई, एक तो बाहर होता क्या है बंसी की टीम में, ऐसा नहीं होता था कि सारे ड्राइव वाले प्लेयर होते थे, सारे शूटर्स भी होंगे, आउटसाइड शूटर ये सबसे अच्छा। मतलब मैं मानता हूँ इसको आज की डेट में, अगर ये फिर से फॉर्म में आ जाए ना, तो ये टिक्का नहीं छोड़ेगा, कहीं नहीं छोड़ेगा। मैं उसका वेट करूंगा कि वो कब वापस दोबारा आए, क्योंकि पर्सनली मैं चाहता हूँ कि जो मेरे भाई के सीनियर प्लेयर हैं वो कम बैक करें, और मैं उनको
उसमें देखना चाहता हूँ जो आज मेरी भाई की जो सेंटर की जो इमेज है ना वो नहीं है, वो कहीं ना कहीं इनके अंदर देखना चाहूँगा कि इनमें से कोई खड़ा हो और मेरे भाई की जगह वो इमेज सामने नज़र आए, है ना। तो मैं चाहूँगा कि उस टाइम का वेट करूँगा कि जब ये सारे वापस आएँ और एक दिन खेलें और अपने फरीदाबाद को रिप्रेजेंट करें और स्टेट में वापस मेडल के और सीनियर में एंट्री करें। मैं लिटरली बता दूँ दर्शकों जो भी है हमारे साथ व्यूअर्स हैं उनको बता दूँ कि मतलब ये अगर पेरीमीटर पे खड़ा है तो दिक्कत जाएगा, और अगर तुम पेरीमीटर पे ऊपर आओगे तो ये अंदर चला जाएगा, इसको कोई नहीं रोकेगा। आकाश भाटी सेम है, हाइट है, अच्छी हाइट है, तिक्का भी मारता है, अंदर से उसका फुटवर्क भी स्ट्रांग है। अक्षय अधाना उसके हाथों में ही जादू है, हाँ, उसके तो वो बॉल निकाल के दिखा दो कोई नाम बदल दूंगा मैं, नहीं निकलेगा। सौरभ तिक्का अगेन उसका वो भी पॉइंट गार्ड है, लेकिन उसमें ना दिमाग है, वो दिमाग से खेलता है, वो देखेगा कि भाई डिफेंडर कहाँ जा रहा है और मेरे को कब शॉट उठाना है, किस टाइप का शॉट उठाना है, वो दिमाग से खेलता है। तो इनकी जो पूरी टीम थी ना, पूरी पैक्ड टीम थी और कॉम्बो था, जैसे आज की डेट में गोल्डन स्टेट वॉरियर्स खेलती है ना मतलब हमारे यहाँ NSBA के गोल्डन स्टेट वॉरियर्स थी उस टाइम पे। यस, तो ये मेरे को याद है, तो फटती थी, ज़रूर फटती थी कि NSBA के साथ मैच था। आज भी ऐसा ही है कि अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पूल में हलचल मच जाती है। तो ये सब उनका प्यार, इनकी मेहनत और ऊपर वाले का अब आशीर्वाद तो है। ये आएगा तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो ये हिल के दिखाए पहले। शेर हमेशा जंगल में रहता है, पीछे जाता है ना 2 कदम, तो ये वो है, पीछे गया है ना। और कीड़ा भी ऐसे, भैया सपोर्ट मत कीड़ा करो, है ना? अभी कीड़ा है, अभी कीड़ा है। अभी मैं- मेरी मैं- बारी थी इसके मजाक उड़ाने की, आप साथ नहीं दे रहे। मैं साथ हो नहीं, गया ना? मैं वो चीज बता रहा हूँ मैं कि इतनी देर से सोच रहा हूँ कि बोले जा रहे हैं चुप कब होगा। प्लेयर हमेशा है तो वो हो रहता ही है, कीड़ा है तो रहेगा ही, है ना। तो ये शेर है भैया वैसे NSBA का, पीछे गए ना तो आएगा, वो आएगा, जरूर आएगा। मैं भी देखता हूँ ये कब भैया तक वैसे आएगा। बेसिकली बताऊं बास्केटबॉल एक नशे की तरह है। ये हाँ, और क्या थोड़ा सा करो तो होती रहती है। बिल्कुल है। ये बॉल पड़ी दियो। बता यार, बॉल भी नहीं दी जा रही तेरे से। हाँ भाई देखो अभी हो गया थोड़ा सा टाइम, 5-10 मिनट का ब्रेक लेके आते हैं हम, फिर वापस से ज्वाइन करेंगे तुम लोगों के साथ, आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय कैफीनामा। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय इंडियन लाइव स्पोर्ट्स हब एंड द नॉइजी गेट स्टूडियोज। तो हम लोग अभी 5 मिनट में वापस आते हैं। सिया बाय। ठीक है, तो शुरू करें। हाँ शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय। सो गाइस वेलकम बैक, हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं मदद के रोस्ट पे। सो वी आर बैक एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहूँगा अपने स्पॉन्सर्स को, इंडियन लाइव स्पोर्ट्स हब एंड द नॉइजी गेट स्टूडियोज़। सो हम लोग बात कर रहे थे NSBA की, एंड वहाँ पर अब शेर तो जाग चुका है। ठीक है। NSBA का शेर जाग शेर चुका है। बूढ़ा हो जाए लेकिन शिकार करना कभी नहीं छोड़ता। समझ रहा है तू बात को? मैं समझ रहा हूँ, डेप्थ मैं सब समझ रहा है, समझ इस रहा हूँ, मैं सब गहराइयों को समझ जा रहा रहा है तू। तो बाजी हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे इंडियन लाइव स्पोर्ट्स हब के बारे में। अब इंडियन लाइव स्पोर्ट्स हब, आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, अब आगे का विजन क्या है लाइव स्पोर्ट्स हब? हम लोग वो पिन तो सारे लगा देंगे और आपकी मदद भी करेंगे कि पिन हर जगह पहुँचे। तो इसके बाद का क्या विजन है? यार विज़न अभी ना सीधा क्लियर है कि किसी भी तरीके से सभी प्लेयर्स को बास्केटबॉल में जो भी चीज़ कर सकते हैं ना बेस्ट, या किसी भी प्लेयर को जो भी चीज़ है वो उनकी मूवमेंट, फुटवर्क, या फिर उससे और क्या फ़ायदे है। बास्केटबॉल इतना नहीं है, बास्केटबॉल से हम रोजी रोटी भी कमा सकते हैं, है ना, पेट भी बढ़ सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि पेट भी चलता है सभी का। तो भैया बहुत सारी चीज़ें हैं, विजन भी वही है ना एट द एंड की बास्केटबॉल से लोगों का पेट भर सके। ठीक है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा है। जैसे कि निव्या, अगर हम निव्या की बात करते हैं, ठीक है, तो निव्या ने मेरे को एक अच्छी चीज़ अपॉर्चुनिटी दी थी कि किसी भी टूर्नामेंट में अगर मुझे कोई प्लेयर अच्छा लगता है तो मुझे बस उनका नाम देना है, ठीक है, और उनका एड्रेस देना है, फ़ोन नंबर देना है, और उनके घर पे वो डायरेक्टली वो जो उनका कॉम्बो होता है, कॉम्बो में क्या है उनकी किट है,
ठीक है, और किट हो गया, शूज़ हो गया, सॉक्स हो गए, या फिर और बॉल हो गई, ठीक है, मतलब पूरा कॉम्बो होता है एक बास्केटबॉल को, जो जो चीज़ें की रिक्वायरमेंट है बेसिक, वो कॉम्बो डायरेक्टली उनके घर भेजते हैं। शेर के घर कब भिजवा रहे हो? शेर अगर खेलेगा तभी तो पहुंचेगी। नहीं, मैंने एक बात बोली थी, अगर टूर्नामेंट में मुझे कोई अच्छा लगता है, हाँ, क्योंकि मैं टूर्नामेंट में तो हमेशा तू भी खेल सकता है। मैं हमेशा वही चाहूँगा कि अगर मैं किसी के पॉकेट से कोई चीज़ ले रहा हूँ, मैं हमेशा वही चाहूँगा कि अगर किसी के पॉकेट से अगर मैं कोई चीज़ दिला रहा हूँ ना, तो उसको 1% भी ना मुझ पे शक ना हो, और उसको प्राउड फील हो कि यार उसको मैंने दिया है और वो पहन रहा है, और यस वो प्लेयर है, मैंने दे के गलती नहीं करी। ये अप्रिसिएशन हो जाता एक है। मोरल बूस्ट हो गया ना एक तरीके से। बस। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आपको अप्रिसिएशन मिलती है उस चीज़ की, तो बंदा क्यों नहीं करेगा उसी चीज़ के ऊपर काम। बिल्कुल, देने वाला भी 10 बार सोचता है, देने वाला भी 1 बार सोचेगा, 2 बार सोचेगा, 3 बार सोचेगा, वो बंद कर देगा। लेकिन मुझे पता है कि मुझे लॉन्ग टाइम का अगर काम करना है, तो मुझे अच्छे प्लेयरों के लिए, अच्छे प्लेयर्स जो काम मेहनत कर रहे हैं, नेकी दिल से काम कर रहे हैं, उनको दिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो भी अगर मैं उन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, तो वो भी मेरे पे ट्रस्ट करेंगे। तो वो कहते हैं ना कि रिश्ते दिल से बन रहे हैं, है ना, कच्चे धागों की तरह। अगर मैं उनमें थोड़ा सा भी कुछ गलत करूँगा तो वो टूट जाएंगे। तो उसी तरीके से मैं चाहता नहीं हूँ कि अभी तक जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, चाहे मेरी एक टी शर्ट जो आप ये देख रहे हो एक्सेलरेशन वालों ने बनाई है, तो अभी भी मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए वो काम किया। आईफोन स्टोरेज फुल दिखा रहा है। आ जाओ एक सेकंड, सॉरी, जस्ट अ सेकंड, पॉज कर सकते हैं? हमें खेद है हमें। ला बॉल दे दे, थोड़ी एंजाइटी कम हो जाती है। फट मार ऐसे, स्मैश दैट बॉल, स्मैश। इज्जत बचाने का काम आ रही है। तूने कभी सोचा था बास्केटबॉल तेरी इज्जत बचा लेगी? ये देख बचा रही है, आज बच रही है, आज बच रही है, आज बच रही है भाई। कहते मैं थैंक यू बोल। कहते मैं वीडियो में तो सबको मारने, मतलब मारते हुए दिखा तो नहीं सकता, लेकिन बॉल पे तो कर सकता हूँ ये। ठीक है भाई, भैया आप मुँह चुभाओ यार। भैया पर सीरियस नोट, मेरा सबसे बड़ा सवाल है आपसे। जैसे आपने बास्केटबॉल मतलब पूरे इंडिया में देख रखा है, पर इंटरनेशनल लेवल में इसका एग्जीक्यूशन नहीं है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जब बास्केटबॉल की टीम जाती है इंडिया की, तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। तो उसके लिए आप कुछ ऐसा सजेस्ट करना चाहोगे या कुछ ऐसा बताना चाहोगे जिस चेंजेस की वजह से, कि अगर अब हमारी इंडिया की टीम बाहर जाए और वो वहाँ पे मतलब जीत के आए, मतलब कुछ ऐसा आपकी तरफ से कोई सजेशन हो? यार बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि अभी सोचा भी नहीं ना कुछ ऐसा, है ना। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से मतलब आपने ऑल ओवर इंडिया कवरेज करी है। आपने अभी बताया कि आप छोटे से छोटे विलेज में भी कवरेज करके आए हो, तो आपको बास्केटबॉल सीन तो पूरा पता है इंडिया में। तो आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि हाँ इस चीज़ की कमी आ रही है, अगर ये चीज़ इंडिया कर सके तो इंडिया को ऊपर ले जाने से, मतलब ओलंपिक में क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे बास्केटबॉल के इसमें सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है ओलंपिक का ही, फीबा या ओलंपिक, फीबा। हाँ, तो फीबा के अंदर भी अगर क्वालिफाई करना हो, अभी हम मतलब थोड़े थोड़े से रह रही है, मतलब ये ला लो कि मतलब फोर्थ, हाँ चाइना से या फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे आ रही है। जो टॉप 2 टीम्स होती है वो क्वालिफाई करती है फीबा के लिए। तो आपको कोई ऐसा कुछ ऐसा लगता है कि इंडिया अगर ये इम्प्रूव कर लेना तो इंडिया को कोई नहीं रोक सकता? यार ऐसा तो देखो, बास्केटबॉल ना गेम में अच्छी कोचिंग क्या है, अगर सारा मैटर करता है कोचिंग का। फर्स्ट कोचिंग क्या है कि सामने वाले जो टीम है उसको आपने रीड कर लिया, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है कि अभी मैंने अपने इंडियन पे फोकस किया हुआ है, ठीक है, बाहर पे नहीं। तो मेरे लिए भी बहुत टफ होगा ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर देना, है ना, कि क्यों हार रहे हैं वो, क्योंकि मैंने अभी अपने इंडियन पे फोकस किया हुआ है, बाहर पे नहीं, ठीक है। तो अगर एक कोच का मैंने नाम इसलिए दिया है कि अगर जैसे मैंने अभी रिसेंटली जो हमारे फरीदाबाद का सिल्वर मेडल जो आया है, उसमें हमारी कोचिंग में क्या यूनिक थी, वो यही थी कि हमने जो सामने वाली टीम है ना, उसके सारे मैचेस हमने देख लिए थे, सारे, ठीक है। तो हमने देख लिया था कि कौन सा प्लेयर उसमें क्या कर रहा है,
ठीक है, उसका कोच क्या करा रहा है, एडवांटेज मिली हमें। देखो इंडियन लाइव स्पोर्ट्स हब की एडवांटेज ली भी तो ली किसने, मैंने खुद नहीं, क्रेडिट ले रहा हूँ अपना। ठीक है, तो हमने सामने वाले की जो टीम है उसके फुट मूवमेंट, जो उसका कोच उनको जो खिला रहा है कंटिन्यू, हमने वो चीज़ें रीड करी और रीड करी, जिसकी वजह से हमने अच्छी टीमों को हराया। जैसे गुड़गांव अच्छी टीम आ रही है, पोजीशंस आ रही हैं उनकी कंटिन्यू स्टेट चैंपियनशिप में, हमने उनको हराया। ठीक है, सेकंड हमने सोनीपत को हराया, जो कि वो भी बेस्ट टीम है, अच्छी टीम है। ऑलमोस्ट कभी गोल्ड आ रहा है, कभी सिल्वर आ रहा है, कभी ब्रॉन्ज आ रहा है, इन तीनों में से आता है उनका कोई ना कोई, हमने उनको भी हराया। तो मैटर ये करता है कि आपकी कोचिंग क्या है। ठीक है, मतलब तो आप कह रहे हो कि अगर स्ट्रेटेजी बेटर हो जाए इस समय, हाँ मतलब एग्जीक्यूशन एक परफेक्ट लेवल पे हो, तो इंडिया भी अपनी टॉप परफॉर्म कर सकती है। हाँ आई थिंक, मतलब ऐसा मीन्स ट्रेनिंग एस्पेक्ट पे आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? यार मैंने वही बोला ना कि वहाँ तक अभी तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल क्यों दिया है, एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि अभी मैं उस लायक नहीं हूँ, या फिर मैंने अभी वो चीज़ें देखी नहीं है कि जो मैं उसका आंसर दे सक पाऊँ। लेकिन मैंने ये ज़रूर नोटिस किया है छोटे से टूर्नामेंट से कि हम वो चीज़ कर सकते हैं, दूसरों की कमियों को पढ़ सकते हैं, तो ही हम बेस्ट बन सकते हैं। बिल्कुल। तो बाहर वाले को अगर हमने नहीं रीड किया है तो मैं कैसे एक आंसर दे सकता हूँ कि हमारी टीम क्यों हार रही है ना। तो उसका आंसर अभी तो नहीं, लेकिन हाँ आने वाला टाइम ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इंडियन लाइव स्पोर्ट्स अपने यही नहीं, इंडिया में नहीं, एक टाइम ऐसा है कि इंडिया की टीम होगी, उसमें भी कोशिश करूँगा कि लाइव टेलीकास्ट दिखाऊँ, क्योंकि पेड़ अब ज़मीन से ऊपर आ चुका है। इंडियन लाइव स्पोर्ट्स सबका जो बीज है, जो हमने धरती के अंदर डाला था, वो अब धरती से ऊपर आ चुका है। तो वो दिख रहा है सबको कि यस यहाँ पर भी सबको लाइव स्ट्रीमिंग दिख रही है। तो उसी तरीके से जब हमारी इंडिया टीम जाएगी तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने तरीके से, अपनी कमेंट्री से, अपने स्वैग के साथ अपनी इंडियन टीम को भी रिप्रेजेंट करूँ लाइव स्ट्रीमिंग के साथ। मतलब मैंने आपको एक विजन दे दी। नहीं है ऑलरेडी, लेकिन बहुत सारा स्ट्रगल है उसके बीच में, बहुत सारी चीज़ें हैं। होप कि अभी तक जिस तरीके से सबका साथ मिला है आगे भी ऐसे मिले। बाकी भैया मेरे को एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे आपने काफ़ी टाइम से आप बास्केटबॉल देखते आ रहे हो अभी तक, मतलब आपने भी शायद 10 साल तो आपको हो गए होंगे बास्केटबॉल देखते हुए, नेशनल भी आपने देखे होंगे। और अब उसके टाइम मतलब जो 22 चल रहा है ना अभी, 2011 में और 22 में जो गेम्स खेली जाती है नेशनल गेम्स, उसमें आपको फ़र्क दिखा है अभी? ये बहुत फ़र्क है यार, बहुत। पहले स्किल्स कम, जोर ज़्यादा चलता था, मतलब टफनेस। हाँ, पहले एक वो होता था कि ये पोस्ट प्लेयर है ना, तो पोस्ट प्लेयर इसी जगह खड़े होके पोस्ट मारेगा बस। अब कोई पोस्ट नहीं है। खैर पहले फिजिकल भी था गेम, हाँ। अब नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, अब बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, स्किल्स वाइज बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जैसे कि जंप शॉट अब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं प्लेयर, जंप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और देना भी चाहिए, है ना। फिटनेस पे, मतलब फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। पहले क्या था कि ठीक है गेम खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, लेकिन अब टेक्निक के साथ गेम खेला जाता है, वो सबसे अच्छी चीज़ है। तो भैया आजकल जैसे यूथ है हमारी, तो वो तो NBA देख के इंस्पायर होती है हमारे प्लेयर्स को, तो अब उन्होंने शायद देखना चालू करेंगे धीरे धीरे, जैसे लोगों को पता लग गया कि हाँ हम लोग इंडिया की टीम्स को भी लाइव देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो लोग NBA देख देख के देखते हैं, उनमें देखते हैं कि एथलेटिसिज्म है उनके पास। तो मेजरली वो लोग ये सोचते हैं, यूथ ये सोचती है कि भाई हम अगर हम डंक मार लेंगे ना गेम में, या किसी प्रॉस्पेक्ट के सामने डंक मार लेंगे तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे। मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आपको क्या लगता है, मतलब क्योंकि ओवरऑल गेम भी तो देखा जाता है यार। कई लोग, पता है मैंने फरीदाबाद में कई लोगों को देखता हूँ, वो सिर्फ अपने जंप बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन जो बाकी वैल्यूएबल चीज़ें हैं गेम में जो होनी चाहिए, जैसे टीम वर्क, आपका पासिंग, अब वो भाई डंक मार रहा है लेकिन पास देना तक नहीं आता, भागते हुए बंदे को पीछे पास दे रहा है, आगे भागते हुए फ्रंट हैंड पे पास देना होता है, कहाँ पास देना है, कैसे देना है, वो भी तो आना चाहिए गेम ना। सेंस कह रहा है एक गेम तरीके सेंस, गेम सेंस। तो मतलब सिर्फ एथलेटिसिज्म से तो कुछ नहीं होगा ना यार, कि जंप कर सकता है तो भाई जंप में क्या है, कुछ नहीं रखा ना। नहीं, टेक्निक की इसीलिए बोला कि टेक्निक के साथ जो अब जो देखने को मिलता है ना, वो यही है कि गेम सेंस भी देखने को मिलती है, क्योंकि अब हर किसी प्लेयर को
कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मतलब हर कोई प्लेयर कन्वर्ट करता है। पहले ऐसा नहीं था। पॉइंट गार्ड प्लेयर ना, तो पहले वो पासिंग देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पॉइंट गार्ड प्लेयर भी खेलता है। बिल्कुल। तो अगर उसकी रीच रिंग तक नहीं है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा टफनेस होगी। क्योंकि पॉइंट गार्ड प्लेयर कौन होता है? आई थिंक जो सबसे हाइट कम होती है वही बनता है। शूटर कौन बन रहा है? वही बन रहा है जो शॉर्ट हाइट है। मतलब ये मैं अभी उन स्टेट लेवल टाइप की बात कर रहा हूँ, है ना। तो अगर छोटी हाइट है तो यार अंदर नहीं घुस सकता, मार नहीं सकता, तो क्या करेगा? शूटिंग करेगा तो अच्छा है तेरे लिए, ठीक है। पॉइंट गार्ड प्लेयर, हाँ, पॉइंट गार्ड प्लेयर कौन है यार? तेरे ड्रिबल स्किल अच्छी है, लेकिन हाँ तू ड्राइविंग नहीं, तेरी भी हाइट छोटी है, तो वो कर सकता है। तो हर किसी को मैं ये कहता हूँ कि रिंग पे रिलीजिंग करना आना चाहिए। तो उसमें मैटर करता है जंप भी मैटर करती है। स्किल्स के साथ जंप भी है, तो वो मैटर तो करती है। तो होप कि शायद इसी तरीके से वो उनकी सबकी सोच जैसा मैं सोच रहा हूँ, शायद उनकी भी यही हो सकता है। लेकिन हाँ, सेंस वाला गेम खेलना तो हमेशा, पहले भी और अभी भी और आगे भी, सेंस वाला गेम जो खेलेगा वही स्टार बनेगा। बिल्कुल। पर भैया मैं मतलब अभी चेंजेस इतने देख रहा हूँ कि चलते मैच में अब मतलब पोस्टर मतलब बंदे के ऊपर डंक मार रहे हैं। माने को लान को देख ले। हाँ, तो आजकल की गेम में बहुत चेंज आ चुके हैं। तो आपको यूथ के लिए कुछ कहना है मतलब इसके बारे में कोई कि मैसेज देना चाहते हो? हाँ, उसके बाद मेरा एक सवाल है आपसे, पहले आप एक मैसेज दे दो। यार मैसेज यही है, कुछ भी करो, कन्वर्ट करो। मतलब बॉल जानी चाहिए रिंग के अंदर। बॉल जानी चाहिए। हाँ। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल है, मैंने बहुत सारी लाइव स्ट्रीमिंग करी है। हर किसी का शूटिंग एक्शन अलग होता है, हाँ, ठीक है। तो मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर यही करता है कि आप अपनी टीम को स्कोर दे रहे हो या नहीं दे रहे। तो मैटर ये है, एट द एंड मतलब जीतना ही जरूरी है एक तरीके बिल्कुल। से, वो वाली बात होती है ना। हाँ, लेकिन अगर सिलेक्शन की बारी आती है तो आपको बेसिक होना क्लियर चाहिए। होना ज़रूरी है। एक सही डायरेक्शन में सही चीज़ अगर होती है ना, तो मज़ा आ जाता है। जैसे कि अगर एक सब्जी को बनाओ ना, हर कोई सब्जी बनाता है घर में, लेकिन किसी किसी की मम्मी के हाथ में ना एक अलग ही स्वाद होता है, है ना। वो कैसे? क्योंकि उन्हें सही पता है कि मेरा बच्चा, या फिर मतलब इस क्वांटिटी में इतना नमक मिर्च मसाला डालना है, ठीक है। तो वो उसी क्वांटिटी में और आराम से आंख बंद करके डालती हैं, तो स्वाद आता है ना, जिससे मज़ा आ जाता है। तो उसी तरीके से कि यार सबको पता होना चाहिए कि मैं अगर शूटिंग एक्शन जंप शॉट कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी एंगल क्या होगा, मेरा जो शूटिंग एक्शन है, जो मेरी रिलीजिंग है, ठीक है, और फ्लिक जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेरा आई के सामने आ रहा है मेरा हैंड या नहीं आ रहा है। मतलब सही डायरेक्शन पता होना चाहिए। आई नो कि हाँ शूटिंग एक्शन सबका अलग अलग है, लेकिन पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो कन्वर्ट मतलब भी वही बेसिक पूरे क्लियर होने चाहिए। होने चाहिए। मतलब अगर आपको खेलना है तो आपको मतलब इतना तो पता होना चाहिए कि शूट कैसे करते हैं, लेप कैसे लेते हैं। बिल्कुल, यार वो तो बेसिक। क्योंकि बास्केटबॉल ऐसा नहीं है कि प्लेयर बन के ही रह जाता हाँ, है ना। अगर कहीं कुछ नहीं तो कोचिंग है। हाँ। तो सही बात है। कोचिंग भी तब दी जा सकती है जब आपको अब पूरा पता हो उसके बारे पूरा में। पता हो। तो उस कोच का शूटिंग एक्शन अलग है, लेकिन वो अपने बच्चे को सही शूटिंग एक्शन तभी बता सकता है, तभी फुटवर्क बता सकता है जब वो उसे नॉलेज हो। तो इसीलिए मैटर करता है कि आपके बेसिक जो हो वो क्लियर हो, ठीक है, और कन्वर्ट रेशो हमेशा हो। भैया आपने थोड़ी देर पहले एक बात बोली कि है ना, लाइव स्पोर्ट्स अब जो है वो अब बीज जो लगाया था ज़मीन के अंदर वो ऊपर आ चुका है। अब सबको दिख रहा है कि हाँ बढ़ रहा है। तो भैया मतलब काटने वाले भी बहुत होते हैं कि भाई बीज ऊपर आ गया है, अब प्लांट बन रहा है, इसको काटो, अब उगना नहीं चाहिए ज़्यादा ये। यार एक बात बताऊँ कि इंडियन लाइव स्पोर्ट्स का नाम है खाली, ठीक है, जो सबको दिख रहा है, नाम सुन रहा है, लेकिन आप कहीं अगर आप किसी टूर्नामेंट में जाओगे ना, तो वहाँ सबसे पहले एक नाम आता है, यार ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग होगा क्या, ये मैचेस होंगे क्या, देखने को मिलेगा क्या। तो लाइव स्ट्रीमिंग हो क्या रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं इंडियन लाइव स्पोर्ट्स आपका नाम बाद में आ रहा है, बास्केटबॉल के लिए पहला आ रहा है कि बास्केटबॉल मैचेस लाइव होंगे क्या यहाँ पर, ठीक है। तो जिसे जलना है ना वो जलता रहे, ठीक है, जिसे फूकना है वो फूकता रहे, ये हुई ना बात। ठीक है। मैसेज सेंड। मैं अपने मन से और दिल से ना एक नेकी की तरह काम करता हूँ, ठीक है, जो मेरा खुद का स्वैग है, और मुझे किसी को कंपटीशन नहीं देना, ना ही देना चाहता हूँ मैं कभी भी लाइफ में, क्योंकि
अगर मेरा विज़न बहुत क्लियर है, सभी से यही बोलूँगा कि यार सब मिलके काम करें, बास्केटबॉल को ग्रो करें, वो ज़्यादा बेटर है। एक दूसरे को गिराने में जाएंगे तो कहीं ना कहीं मंत्री की आप हालत देख सकते हो कि क्या होती है। लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन पे काम करना है, फ़ायदा तभी होता है जब सब मिलके काम करते हैं। ठीक है, मतलब गोल एक ही है। एक्सपीरियंस हाँ, एक्सपीरियंस मैटर करता है। ठीक है, सो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें जो मेरे लिए यूनिक हैं, आपके पास हैं जो उनके पास यूनिक हैं। मेरे लिए ये करता है कि मैं नेकी से काम कर रहा हूँ तो आप भी नेकी से काम करो, बास्केटबॉल के लिए काम करो। बस एक ही मैसेज है, किसी भी तरीके से बास्केटबॉल को ग्रो करो। अगर आपको लगता है ना कि मैं आपके बीच में आता हूँ या फिर कुछ भी ऐसा, तो ठीक है, मैं शांत बैठता हूँ, आप करके दिखाओ। फिर मिलेंगे दोबारा, फिर देखेंगे कि हाँ कौन कहाँ पर और कौन कहाँ है। ठीक है, तो ये एक मैसेज इसलिए है कि मैं ना अभी रिसेंटली मैंने एक सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप लाइव टेलीकास्ट करी है, जो कि एक हिस्ट्री बन चुकी है हमारा इंडियन बास्केटबॉल में। आज तक कोई भी चैम्पियनशिप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे मैचेस लाइव टेलीकास्ट नहीं हुए थे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि सीनियर नेशनल में सारे मैचेस लाइव टेलीकास्ट हुए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ठीक है, तो ये एक अचीवमेंट है हमारे इंडियन बास्केटबॉल के लिए, बास्केटबॉल कम्युनिटी के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। ठीक है, प्राउड वाली बात है। ठीक है, तो इंडियन लाइव स्पोर्ट्स सबके लिए प्राउड वाली बात नहीं है इसमें, बास्केटबॉल के लिए, बास्केटबॉल कम्युनिटी के लिए, सभी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन जो उनके लिए भी है। क्योंकि उदयपुर का सबसे पहले नाम आ रहा है, राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन का सबसे पहले नाम आ रहा है, क्योंकि कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी? राजस्थान में ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे पहला नाम है। अरे लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ हुई थी, वो दूसरा नाम आता है। ठीक है, तो राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन के लिए सबसे बड़ी प्राउड है कि यस, कि उन्होंने एक वहाँ पर उस प्लेस से हिस्ट्री क्रिएट करवाई। अगर वो मुझे परमिशन नहीं देते तो शायद मैं ये जो मैंने सपने देखे हैं वो नहीं कर पाता। तो थैंक यू उसके लिए भी राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन, आरबीएल के लिए शिव भी हैं जिन्होंने बहुत हेल्प करी, बहुत सारे हैं, उषा है और अरुण है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं जिन्होंने मेरी हेल्प करी वहाँ पर। इनफैक्ट जो रेफरीज हैं उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, सीरियसली। तो कहते हैं ना कि सब हैं तो अच्छा है, तो उन्होंने हेल्प करी। तो ये एक हिस्ट्री क्रिएट हुई थी। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो स्कैम करते हैं, राम बचाए उनसे। भाई मैं सच्ची बोलूं, मैंने इतने बड़े कैमरे से लाइव किया था भाई। ठीक है, मैं समझ में आता हूँ कि मैं छोटे वाले कैमरे से लाइव करता था, छोटे वाले कैमरे से लाइव कर रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि यार 720 क्वालिटी पे देखो तो आपको बेटर क्वालिटी नज़र आएगी, आप देखो। भाई मैंने 1080 भी कर दिया भाई। आप चेंज तो करो, क्वालिटी बहुत बढ़िया थी। ठीक है, तो स्कैम वाले कुछ ऐसे होते हैं कि जो मेरे को कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ डालते हैं कमेंट में। मेरी एक चीज़ अच्छी खासियत है कि अगर मेरे को कोई उसमें गाली भी दे रहा होता है या फिर मैच के बाद भी कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो बंदों ने बाद में देखे हैं, यस हमारी वीकनेस है कहीं ना कहीं, जो वो हमें बताते रहते हैं। कोई अच्छा करना है ना तो अच्छी चीज़ें देखोगे तो अच्छा है। तो अभी भी रिसेंट सुबह भी एक ऐसा ही हुआ था, तो उसमें भी सीनियर नेशनल में भी वही कमेंट आया था कि भाई क्वालिटी बहुत गंदी है। मतलब कमेंट आ रहा है क्वालिटी बहुत गंदी है। मैं देखा मैं यार 1080 दे दी भाई, अब तो क्या दूँ? इससे ज़्यादा तो नहीं दे पाऊँगा। 4K में दे दी तो भाई 2 GB डेटा मिलता है आपको। एक मैच का डेटा जो होता है वो 18 GB का है। सोचो क्या होगा, पूरा मैच ही नहीं देख पाओगे। खरीदना पड़ जाएगा 60 रुपए का। और पता नहीं कौन से फोन पे देख रहे हो, 4K दिखता भी है उसमें। भाई 160 रुपए का वो डेटा खरीदना पड़ेगा 12 GB, तब पूरा मैच देख पाओगे। एक क्वार्टर में ही खत्म हो जाएगा वो 2 GB डेटा। तो 4K में शूट ना कराओ, 1080 बहुत है। तो रिक्वेस्ट है यार 720 पे देखोगे ना बढ़िया नज़र आएगी एकदम, है ना। तो ये ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं जो आती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन ये हमेशा मेरे को एक प्लस पॉइंट देती रहती हैं कि यार अच्छा कर सैंडी। थैंक यू यार, करूँगा भी, अच्छा बिल्कुल करूँगा भाई। हम लोग साथ में ही हैं, हम लोग भी आपकी सपोर्ट करेंगे। जैसे आपका मैसेज आपने दिया है, हम सबकी तरफ, सबके स्क्रीन्स पे ये मैसेज ज़रूर जाएगा। ये अपराइजर्स का वादा है। तो आज का सेशन इतना ही है, यही ख़त्म करते हैं। स्पॉन्सर्ड बाय। ए भगवान, इसको कोई उठा के लेके जाओ यार। जब एंड हो जाएगा तो अपने आप ही चले जाएगा।
So thank you guys. Thanks a lot for joining in. Sean, अपना punchline मार फिर. Sponsored by the Kevinama. This video is sponsored by Indian Live Sports Hub and the Noisy Gate Studios. So हम लोग next time रहेंगे और एक बंदे के साथ. But तब till then, पाजी अपने swag में अलविदा कह दो. #रब रखा. See ya. Bye bye.